वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण एक घने जंगल में रह रहे थे। एक दिन सीता ने एक अद्भुत स्वर्ण मृग को देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गई। उन्होंने राम से आग्रह किया, ये हिरण बहुत सुंदर है, कृपया इसे पकड़कर मेरे। वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण एक घने जंगल में रह रहे थे। एक दिन सीता ने एक अद्भुत स्वर्ण मृग को देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गई। उन्होंने राम से आग्रह किया, ये हिरण बहुत सुंदर है, कृपया इसे पकड़कर मेरे लिए ले आइए। राम ने मृग को पकड़ने का निश्चय किया और लक्ष्मण से कहा, सीता की सुरक्षा का ध्यान रखना, मैं जल्द लौटूंगा। राम स्वर्ण मृग का पीछा करने लगे, लेकिन यह मृग वास्तव में राक्षस मारीच था, जो रावण की चाल का हिस्सा था। जब भगवान राम का तीर मारीच को लगा तो मारीच सीते सीते चिल्लाया, जिससे माता सीता घबरा गई और लक्ष्मण को भगवान राम को ढूंढने के लिए भेजा। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु के वेश में आया और सीता का अपहरण कर लिया। जब राम लौटे तो उन्होंने सीता को न पाकर अपनी भूल समझी। उन्होंने महसूस किया कि इच्छाओं के वश में होकर उन्होंने सीता को खतरे में डाल दिया। नैतिक शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि लालच और आवेगपूर्ण इच्छाएं व्यक्ति को संकट में डाल सकती है। हर निर्णय सोच समझ कर लें और अपनी इच्छाओं को अपने विवेक पर। वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण एक घने जंगल में रह रहे थे। एक दिन सीता ने एक अद्भुत स्वर्ण मृग को देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गई। उन्होंने राम से आग्रह किया, ये हिरण बहुत सुंदर है, कृपया इसे पकड़कर मेरे लिए ले आइए। राम ने मृग को पकड़ने का निश्चय किया और लक्ष्मण से कहा, सीता की सुरक्षा का ध्यान रखना, मैं जल्द लौटूंगा। राम स्वर्ण मृग का पीछा करने लगे, लेकिन यह मृग वास्तव में राक्षस मारीच था, जो रावण की चाल का हिस्सा था। जब भगवान राम का तीर मारीच को लगा तो मारीच सीते सीते चिल्लाया, जिससे माता सीता घबरा गई और लक्ष्मण को भगवान राम को ढूंढने के लिए भेजा। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु के वेश में आया और सीता का अपहरण कर लिया। जब राम लौटे तो उन्होंने सीता को न पाकर अपनी भूल समझी। उन्होंने महसूस किया कि इच्छाओं के वश में होकर उन्होंने सीता को खतरे में डाल दिया। नैतिक शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि लालच और आवेगपूर्ण इच्छाएं व्यक्ति को संकट में डाल सकती है। हर निर्णय सोच समझ कर लें और अपनी इच्छाओं को अपने विवेक पर हावी न होने दें।